बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और हमने जो काम पहले लेक्चर में किया था उसमें सिर्फ पुटर रह गया था। देखो मैं उसको ब्राउज़र से ओपन करता हूँ। हमने पहले लेक्चर में इस फर्स्ट पेज को बनाया था। अब देखो हमने ये बनाया था, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें पुटर यहाँ ये जो वाइट हमको जगह दिख रहा है ना, इस ये मैंने पुटर के लिए छोड़ा था। आज हम इसमें पुटर बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करो, वो थोड़ा कलरफुल होगा तो आप लोगों को ये नहीं मसला होगा कि मतलब ये DIV का ख़त्म हुआ है। तो ये तो अब मुझे पता है कि यहाँ पर ख़त्म हुआ क्योंकि ये टैग यहाँ पर ख़त्म होता है ना। लेकिन अगर DIV ज़्यादा हो जाते हैं डिवीज़न या कुछ और बहुत से टैग होता है ना, तो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है। या अगर आप ये सेमीकोलन या कोट्स वगैरह या कुछ भी आप छोड़ दो ना, या फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल को टारगेट करो, तो आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पर मैंने गलती की है। लेकिन वहाँ पर पेज में कोई ना कोई एरर होता है। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ टाइम आप दे दो HTML मतलब वेब डेवलपमेंट को, आपको फिर तो कोई मसला नहीं होगा, आपको आसानी से एरर का पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप अगर नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करो तो अच्छा होगा, ठीक है। अभी देखो ये मेरे साथ आखिरी DIV डिवीज़न है, ठीक है, राइट मेन्यू। देखो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल DIV डिव ये गलत बोलूँ ये कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा काम वेबसाइट बनाना है। तो अगर कोड में मैं कोई गलत करूँ तो फिर मुझसे कह देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूट्यूब में ये वीडियो अपलोड करूँ तो मुझसे पूछ सकते हो। और ये बात छोड़ो बच्चों की तरह कि मतलब आपने DIV बोला है, आपने डिव बोला है, ये बात छोड़ दो अभी, वो बच्चों का काम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, हम यहाँ पर पुटर बनाने वाला है, ठीक है। अब इस तरह करो कि राइट मेन्यू लेफ्ट मेन्यू उससे ऊपर था, फिर राइट मेन्यू है उससे नीचे। मैं कहता हूँ ना, देखो पहले लेफ्ट मेन्यू था, उसके बाद मैंने राइट मेन्यू का कोड किया है। अब मैं कहता हूँ कि इसके नीचे मैं लेफ्ट में पुटर बनाऊँ, ठीक है। तो देखो मैं बनाता हूँ DIV STYL स्टाइल इज़ इक्वल टू, इस तरह करूँ और फिर DIV को मैं बंद करता हूँ और इसके अंदर पुटर अभी के लिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि हाँ ये हमारे साथ पुटर है, ठीक है। फिर बाद में हम इसके जो एटम होता है हम उसमें वही इंसर्ट करेंगे, वो लिंक्स वगैरह, लेकिन अभी के लिए। अब देखो यहाँ पर मैं देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल BAC के GROUND बैकग्राउंड COL बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, मैं कहता BLUE ब्लू, ठीक है। आया मेरे साथ वहाँ पर पेज में ब्लू नहीं है तो ये ठीक है। अब देखो ये मेरे साथ कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मैंने सबसे पहले ये बनाया ना, जब मैंने हेडर बनाया तो वो तो ऑलरेडी मैंने उसको हाइट दिया और वेट दिया, तो वो तो सबसे पहले कोड था तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैंने लिफ्ट का कोड किया, मैंने उसका वेट जो है कम कर दिया तो वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैंने राइट मेन्यू का कोड किया, साइड मेन्यू साइड बार का, तो वो नीचे आ गया। लेकिन फिर मैंने वहाँ पर प्लॉट राइट यूज़ किया तो वो यहाँ पर आ गया। अब देखो इसके दरमियान जब मैंने कोड किया तो वो तो यहाँ पर आ रहा था, वो तो कोई बात नहीं है। अब एक और बात है, मैंने पुटर कर दिया, पुटर मैंने लिख दिया, लेकिन अभी न मैंने उसको हाइट दिया है न विड्थ दिया है। तो देखो मेरे साथ न मैंने हाइट दिया है न विड्थ दिया है, ब्राउज़र ख़ुद पुटर को जगह दे दिया कि आपको इतना विड्थ हो गया है, इतना हाइट हो गया है। तो जितना मेरे साथ पेज है तो ब्राउज़र का अपना मतलब मकसद, जो भी ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट पर यूज़ कर मेरी पुटर को साइज़ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन अब मैं इस तरह तो नहीं करूँगा ना कि मेरी वेबसाइट कभी एक ब्राउज़र पे एक जैसा दिखे दूसरे पर दूसरे जैसा। हम उसको हाइट और विड्थ तो ज़रूर देंगे, ठीक है। हर चीज़ को आपको हाइट और विड्थ ज़रूर देना चाहिए, वरना ब्राउज़र उसको जिस तरह बस यूज़ करे तो यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह उसको साइज़ वगैरह दे सकते हैं, कलर वो दे देंगे। तो इसीलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि अपना ही दे दो। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ WID वेट, मैं कहता हूँ कि 100%। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये जो अभी इतना आ रहा है ना, मैं कहता हूँ ये पूरा पेज जितना इसका वेट है इतना इसको होना चाहिए, ठीक है। और हाइट HEIGHT हाइट मैं कहता हूँ कि उसका 100 pxb पूरा है, ठीक है। ये छोटा सा होना चाहिए, आपको पता चलेगा जब ये ठीक काम करे। देखो इतना भी काफ़ी है। लेकिन अब मेरा एक काम है, ये तो अभी इसके अंदर आ गया,
100% जब मैंने कर दिया ना, तो 100% का मतलब ये कि पेज में जितना जगह अब उसको मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस DIV के अंदर इस पुटर को का कोड लिखूँ ना, तो इस मैं अगर 100% लिखूँ तो ये इस DIV का 100% मुझको दे देगा, ठीक है। अब ये DIV यहाँ पर आ रहा है, तो अगर मैंने 100% किया तो इस जगह का 100% मुझको बता रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने उसको यहाँ पर फॉर एग्जांपल 60% कर दिया, तो ये इस जगह का 60% बता रहा है, इस पूरी पेज का नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी इससे इधर और उधर कोई चीज़ें है, तो ये जितना पेज हमको खाली पड़ा है उसका उतना % मुझको बता रहा है, ठीक है। ये तो आम बात था। आज हम नया क्या करेंगे, एक नया कोड मेरे साथ है। यहाँ पर कहाँ पर कंफ्यूज हो मुझसे कमेंट करके मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा, दूसरी ट्यूटोरियल वीडियो बना सकता हूँ। यहाँ पर मेन काम जो है, यहाँ पर तो प्लॉट राइट और लेफ्ट आना, ये इसका वेट तो तोड़ा था, तो हमने एक को इधर कर दिया, एक को इधर कर दिया, लेकिन अभी इसका तो हाइट और वेट से कोई काम नहीं है। इस हम नीचे, मैं कहता हूँ कि इसके भी नीचे ये होना चाहिए पुटर, इसके भी नीचे होना चाहिए, और यहाँ पर जो भी चीज़ हो, लेकिन ये सबसे नीचे पुटर का मैं अब कहता हूँ कि सबसे नीचे। तो CSS में हमारे साथ एक कोड है, उसको प्लॉट नहीं कहती, वो एक और है CLEAR क्लियर, और BOTH। मैं कहता हूँ कि सारी साइड को, मतलब दोनों साइडों को क्लियर करो, इसको सबसे नीचे कर दो। देख रहे हो, ये मेरे साथ पुटर आ गया। अगर मैं उसको बड़ा कर दूँ, कहाँ पर जाऊँ ताकि ये बड़ा हो जाए, ये अभी बड़ा नहीं हो रहा है। मैं उसको पुल करना चाहता था लेकिन अभी नहीं हुआ। यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा पुटर भी बन गया। अब देखो, मैंने क्लियर बोथ कर दिया, तो न इससे नीचे आ गया न इससे नीचे, लेकिन क्लियर बोथ का मतलब ये कि दोनों के नीचे आ गया, और ये मेरे साथ पुटर बन गया। अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, इसके नीचे ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा इलाका है, और ये ऊपर वाला थोड़ा जो वाइट वाइट हमको दिख रहा है, या बीच में या नीचे, ये क्या चीज़ है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे साथ बॉडी है, ओके। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे साथ बॉडी है ना, मैं इस बॉडी को कलर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हाँ ये हमारे साथ बॉडी था। बॉडी हमारे साथ, ये जो अब ब्राउज़र की हेडर जो आप देख रही, तो ये जिसमें ये टाइटल था और ये सब कुछ होता है वो छोड़ दो, लेकिन ये जो हमारे साथ यहाँ से जो ये स्टार्ट होता है एरिया ना, और सब ये जितना पेज हमको दिखता है, ये बॉडी हमको दिखता है, ठीक है। तो इस बॉडी का अब मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ STYL स्टाइल इज इक्वल टू, हर चीज़ हर एक टैग में हम स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। BACK GROUND बैकग्राउंड और COL और कलर इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ RED, ठीक है। तो अब आप लोगों को वाज़िह होगा, तो इसकी जगह मैं देता हूँ BLACK ब्लैक। अब आप देख सकते हो कि हमारे साथ बॉडी कहाँ पर था, कहाँ पर हमारे साथ बॉडी है, और ये सब कुछ आप मुझे और बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा और काम करना चाहता हूँ, ये जो नीचे इलाका है इसको भी मैं घेरना चाहता हूँ। देखो मैं एक और काम करूँगा, ये जो हमारे साथ DIV था ना, डिवीज़न लेफ्ट मेन्यू का, मैंने उसको हाइट कितना दिया था 500 px। मैं इसकी जगह करता हूँ कि जितनी जगह उसको है इतना हो जाओ 100%, और जो मेरे साथ हाइट है ना राइट वाला को मैं छोड़ता हूँ कि वहाँ पर हमको क्या रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपके लिए छोड़ दिया। अब देखो मेरे साथ पूरा पेज लेफ्ट मेन्यू पूरा होगा, लेकिन सबसे आखिर में ये है, ठीक है। और ये तो मैंने तोड़ा दिया था, तो ये तोड़ा है। अब मैं इसको भी बड़ा करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये तो सिंपल सी बात है। अगर आप लोगों ने पहले ट्यूटोरियल को मतलब वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, वरना ये वीडियो जो है ये किसी काम का भी नहीं है, ठीक है। ये % करो। अब देखो मैं उसको फुल पेज करता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक दिखे। अब देखो मैं नीचे जाता हूँ, ये मेरे साथ फुटर है, ये मैं ऊपर जाता हूँ, ये मेरे साथ हेडर है, ये लेफ्ट मेन्यू है, ये राइट मेन्यू है, ये बीच में जो है हमारे साथ यहाँ पर हमारी मेन बॉडी होता है। अब देखो मैं आप लोगों को एक और बात बता रहा हूँ।
आप लोगों को मैंने ये तो डिवीज़न का काम कर दिया, इसमें मैंने ये बनाया क्योंकि मैं आपको पहले लेक्चर में आपको बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और आप लोगों को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। लेकिन देखो अब हमारे साथ HTML पाइप जो आया है ना, इसमें हेडर जो है उसका अपना एक टैग है। इस तरह नहीं कि हम हेडर इस तरह DIV पर बनाएंगे, डिवीजन करके बनाएंगे, उसका अपना एक टैग है, पुटर का अपना एक टैग है, ठीक है। तो अभी हमको मतलब इस तरह का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह बना लो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर अगर आप एक कोड को देख लो या अगर कहीं आप किसी ट्यूटोरियल में देखो, फॉर एग्जांपल आप HTML5 के ट्यूटोरियल को देखो और वहाँ पर आप देखो कि ये तो उसने DIV नहीं लिया है, ये तो हेडर टैग उसने लिया है या पुटर लिए या कोई और, तो आप HTML5 को रीड करो बाद में जब हम रीड करेंगे। लेकिन अभी आप लोग कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ मैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को उस तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों को बता रहा था कि अगर आपको थोड़ा समझ है तो आपको पता चले कि हाँ इस तरह कि ये भी हमारे साथ आया है। मतलब मैंने आप लोगों को सिखाया है कि हाँ हेडर और पुटर भी कोई चीज़ हमारे साथ है, कल कोई आप गलत ना हो जाओ कि ये क्या बात है, मैंने वीडियो में ये कि सीखा था और ये तो अलग बात है, ठीक है। जब वक्त आ जाए तो मैं वो सब भी आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन अभी HTML5 का वक्त नहीं है, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ जितना सिंपल सा ट्यूटोरियल बनाया जाए तो अच्छा होगा। अब एक और चीज़ इस तरह करता हूँ कि पहले तो देखता हूँ कि कितना टाइम हो गया। बस ये वीडियो आप के लिए काफ़ी है, ठीक है। और कल हम इसमें अपना डेटा डालेंगे, ठीक है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।